अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नावल अटैकर रिवेंज की 7वीं किस्त पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तुमने क्या किया, अब तुम मुझसे पूछ रही हो। ये देखो अपने कारनामे। तुमने क्या समझा था मुझे पता नहीं चलेगा? बेशरम बेहुदा जवाब तस्वीर हुमाब के मुंह पे फेंकते हुए गुस्से से कहा। हुमाब ने नज़र इन तस्वीर पे पड़ी। वही तस्वीर थी जो उसे भेजी गई थी। मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है। महरीन ने उन तस्वीर को देखकर हुमाब के किरदार पे उंगली उठाई। बस खला, मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। आपको कोई हक नहीं मेरे वालिदैन के बारे में ऐसा कहने का। अब आप जा सकते हैं। हुमाब ने आंस रोकते हुए महरीन से कहा। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने का। महरीन गुस्से से कहती जवाब के साथ चली गई। सिमाब जाओ, दरवाज़ा बंद करके आओ। हुमाब ने सिमाब से कहा। हुमाब ज़मीन पर बैठती चली गई। उसने सुर्ख दुपट्टा सर से उतार कर फेंका। वो दुल्हन तो नहीं बनी थी, आम से लिबास में ही थी, सिर्फ सुर्ख दुपट्टा ओढ़ा था। हुमाब को जवाब से निकाह होने पे कोई राय नहीं था, लेकिन उसकी माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठाई गई थी। हुमाब के किरदार को उछाला गया था। उसे दुख सिर्फ इस बात का था। उसने तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो आंसू उसने जब्त किए थे वो बह निकले। इतने में सिमाब कमरे में दाखिल हुई। आपी मत रहो। सिमाब हुमाब को उस तरह देख काफ़ी परेशान हुई थी। हुमाब ने बेदर्दी से आंसू हाथ से रगड़ कर साफ की। सिमाब जाओ, सो जाओ, काफ़ी देर हो गई, मैं ठीक हूँ। अब नहीं रोगी? हुमाब ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। नहीं आपी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। सिमाब ने हुमाब से कहा। सिमाब मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। हुमाब ने फिर से कहा। सिमाब को जाना ही पड़ा। हुमाब की नज़र घड़ी पे पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। वो उठी, उसने वुज़ू किया। उसकी नज़र कलाई पे पड़ी जिससे खून बह रहा था। चूड़ियाँ टूटने की वजह से उसकी कलाई में लग गई थी। महरीन ने ज़बरदस्ती उसे चूड़ियाँ पहना दी। उसने उसे फर्श पे मगध तोड़ दी, तभी उसे चोट लगी, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बैंडेज की, फिर नमाज अदा करने लगी। आंसू बेख्तियार उसके रुखसारों पे बह रहे थे। उसने रोते हुए नमाज अदा की। अब वो 5 वक्त नमाज बाकायदगी से अदा करते। उसने दुआ के लिए हाथ उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जवाब से निकाह ना होने पे अल्लाह का शुक्र अदा करे या अपनी बेबसी पे रोए। कितनी ही देर वो नमाज पे बैठी। रात के किस पैर नींद ने उसे अपनी लपेट में ले, उसे मालूम ही नहीं था। सुबह उसकी फजर के वक्त आँख खुल गई। सर भारी है, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी जाना भी लाजमी था। वो टैबलेट लेकर यूनिवर्सिटी चली। उसने पहले सिमाब को स्कूल छोड़ा। ये तुम चेक कर लो, कुछ टॉपिक्स हैं। हुमाब ने फाइल जिब्रान की तरफ बढ़ाते हुए। जिब्रान ने फाइल ले ली। मैं चेक कर लूँगा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिब्रान ने सादा सा मैसेज में कहा। हुमाब खामोशी से जिब्रान के साथ चल दे। दोनों लाइब्रेरी में गए। जिब्रान कुछ थ्योरी के बारे में समझ जाने लगे। जिब्रान को हुमाब कुछ परेशान लगी थी। थका थका चेहरा, आंखों में गहरी उदासी, कुछ तो ऐसा था वो हुमाब को परेशान कर रहा था। तभी जिब्रान की नज़र हुमाब की कलाई पे जिस पे बैंडेज हुई थी, बाजू पे क्या हुआ है? जिब्रान ने हुमाब से पूछा। ये थ्योरी कुछ ठीक नहीं लग, कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। हुमाब जिब्रान की बात को इग्नोर किए, प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगी। जिब्रान अगर कुछ भी पूछता हुमाब उसे बताने वाली नहीं थी। जिब्रान ने फिर उससे नहीं पूछा। जिब्रान ने तब्दीली करके हुमाब को चेक करवाया, लेकिन उसे लगा जैसे हुमाब का ध्यान ही नहीं है। हुमाब अब ठीक है क्या? जिब्रान ने उससे पूछा। इशारा थ्योरी की जानिब था। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है, हुमाब ने खोए से अंदाज में जवाब दिया। जिब्रान का शक ठीक था, हुमाब का वाकई ध्यान नहीं था। उसने 2-3 बार नोट किया। हुमाब मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम घर चले जाओ, मैं खुद प्रोजेक्ट कर लूँगा, लेकिन ये हम दोनों का है। हुमाब को अच्छा नहीं लगा। सारा काम वो जिब्रान के सर डाल दे। मैं कर लूँगा, जिब्रान ने आसानी से कहा। हुमाब ने फ़क्त इस बात में सर हिलाया। खामोशी से वो यूनिवर्सिटी से चली गई। जिब्रान को हुमाब का रवैया काफ़ी अजीब लगा। आज उसने किसी बात पे भी बहस नहीं की थी। हुमाब ने घर आकर खाना बनाया, फिर अपने कमरे में चली गई। उसने मोबाइल ऑन किया, वो आईडी ओपन की। मिला गया, तुम्हें सुकून मुबारक हो। हुमाब ने मैसेज टाइप करके सेंड कर दी, फिर मोबाइल ऑफ करके लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आता। वो उसे याद नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बास में नहीं था। उसके माँ बाप की तरबियत पे हर्फ उठाया गया था जो उसे बर्दाश्त नहीं था। वो रोना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन था जो ये सब कर रहा था और क्यों। शाम ढल रही थी, नारंगी बादल स्याही में बदल रहे थे। हुमाब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। सिमाब उसके कमरे में आए। आप ही खाना खा लें, सिमाब ने हुमाब से कहा। हुमाब ने आंखें मुंदी हुई थी। उसने आंखें खोली। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो।
आपने दिन को भी कुछ नहीं खाया। सिम्बाब ने हुमाब से कहा, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक खा लूँगी। हुमाब ने टालना चाहा। सिम्बाब कमरे से चले गई। कुछ देर बाद वो फिर आई। आप भी ये दूध पी लें। सिम्बाब ने दूध का गिलास बढ़ाते हुए, वो जानती थी हुमाब कुछ नहीं खाएगी। हुमाब ने दूध का गिलास पी लिया। अब जाओ तुम भी सो जाओ, हुमाब ने सिम्बाब को प्यार करते हुए कहा। सिम्बाब अपने कमरे में चली गई। जरताशा अभी तक हुमाब नहीं आई। आज हमें प्रोजेक्ट फाइनल करना है, कल लास्ट डेट है। जिब्रान ने जरताशा से पूछा। हुमाब तो जल्द ही आ जाती थी, वो अपने काम के बारे में जिम्मेदार, लेकिन आज अभी तक नहीं पहुंची थी। मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई। जरताशा ने कहा, मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद पूछ लेता हूँ। जिब्रान ने जरताशा से कहा, नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती, उसने सख्ती से मना किया है। जरताशा ने जिब्रान को मुखातिब करते हुए कहा। जिब्रान ने गहरी सांस ली। अपने फ़ोन से मुझे कार मिला दो, इतना तो कर ही सकती हो। तुम अच्छे से जानते हो अगर प्रोजेक्ट सबमिट ना हुआ तो हमारी डिग्री तक जाएगी। जिब्रान ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। जरताशा ने कॉल मिलाकर जिब्रान को मोबाइल दिया। बेल जार, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। जिब्रान ने फिर से कॉल मिलाई। इस बार कॉल रिसीव कर। हेलो हुमाब, तुम अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम जानती हो कल लास्ट डेट है प्रोजेक्ट सबमिट करवाने की, आज फाइनल करना है। जिब्रान ने अपनी बात कही। वो अप्पी को तो तेज़ बुखार है, वो सोई हुई है, मैंने उठाया था लेकिन उठी ही नहीं। सिम्बाब ने हुमाब के बारे में बताया। उफ, मेडिसिन ली? जिब्रान ने सिम्बाब से, नहीं, कोई था ही नहीं, मैं कैसे अप्पी को डॉक्टर के पास लेकर जाती। सिम्बाब ने अफसरदा लहजे में कहा। जिब्रान ने कॉल काट दी। क्या हुआ? जरताशा ने जिब्रान से पूछा। हुमाब को बुखार है, जिब्रान ने मुख्तसर बताया। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिम्बाब ने दरवाज़ा खोला। जरताशा सामने खड़ी थी, साथ ही जिब्रान भी था। हुमाब की तरह है? जरताशा ने सिम्बाब से पूछा। वो अपने कमरे में है। जरताशा हुमाब के कमरे में गई। उसने माथे पे हाथ रख कर देखा। हुमाब को बहुत सख्त बुखार था। जिब्रान, तुम डॉक्टर को घर ही ले आओ। जरताशा ने कुछ सोचते हुए कहा, जो बहलान में ही खड़ा था। जरताशा का ख्याल था वो जिब्रान के साथ हुमाब को डॉक्टर के पास ले जाएगी, लेकिन हुमाब की तबीयत का ख़राब लग रही थी। कुछ ही देर में जिब्रान डॉक्टर लेकर आया। तुम डॉक्टर को ले जाओ, मैं इधर ही हूँ। जिब्रान ने जरताशा से कहा। उसे हुमाब के कमरे में जानना मुनासिब नहीं लगा। वो हुमाब से अच्छी तरह वाक़िफ़ था, यकीनन उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जिब्रान लान में ही बैठ गया। आप तो वही है ना, गाड़ी वाले जिससे लड़ाई हुई थी? सिम्बाब ने जिब्रान को देखते हुए कहा। जी मैं वही हूँ, लेकिन आप अपनी अपी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आया था या कुछ भी। जिब्रान ने रिसानियत से सिम्बाब को समझाते हुए कहा। लेकिन क्यों? सिम्बाब ने जिब्रान से पूछा। आपकी आपी की तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन देखा था आपने कितनी लड़के आई थी, अगर उसे पता चल गया तो वो वैसे ही टेंशन लेगी, लड़ाई हो जाएगी, और ये तो अच्छा नहीं है। जिब्रान ने सिम्बाब को समझाया। लेकिन गलती तो आपकी भी थी, सिम्बाब भी हुमाब की ही बहन थी, वो उसके खिलाफ कुछ कैसे सोच सकती थी, इसके लिए सॉरी, अब आप नहीं बताओगी। जिब्रान ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। ठीक है, आखिर सिम्बाब मान गई। उफ, दोनों बहनें एक से बढ़कर हैं। जिब्रान खुद हम कलम की। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लेकर दी। जिब्रान डॉक्टर को छोड़कर मेडिसिन लेकर आया। सिम्बाब, मैं खाना बनाती हूँ, आप खुद भी खा लें, हुमाब को भी खिलाकर मेडिसिन दे देना। जरताशा ने सिम्बाब से कहा। उसने इस बात में सारी लाया। जरताशा किचन में गई। उसने देखा खाने का सामान था ही नहीं। जरताशा ने कुछ पैसे जिब्रान को दिए खाने का सामान लाने का, लेकिन जिब्रान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो किचन का सारा सामान ले, साथ ही खाना और फ्रूट भी ले आए। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। जिब्रान इस सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो हुमाब की तबीयत अचानक ख़राब हुई। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ था। वो हुमाब को जेज ज़रूर करता, लेकिन उसे परेशान देख उसे भी चैन नहीं था। उसने जरताशा से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जिब्रान ने किसी को कॉल की, उसने कुछ कहा, फिर कॉल काट दी। जिब्रान को किसी भी कीमत पे ये पता लगाना था उसे कौन सी बात थी जो हुमाब के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।